हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए फिर से एक अनोखी स्टोरी लेकर आया हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आइए आज की अनोखी स्टोरी शुरू करते हैं। अभी पहला पीरियड ही शुरू हुआ था कि चपरासीन आ गई। उसने एक पर्ची दी, जिसे पढ़ने के बाद अध्यापिका जी ने एक छात्रा से कहा, सलमा खड़ी हो जाओ, मुझे तुम्हें मुख्य अध्यापिका जी से उनके कार्यालय में अभी मिलना है, तुम जा सकती हो। सलमा का दिल धड़क उठा। मुख्य अध्यापिका ने मुझे क्यों बुलाया है? बहुत सख्त औरत है वह, लड़कियों के प्रति कभी भी नरम नहीं रही। बड़ी नकचड़ी और मुंह फटी है। जरूर कोई गंभीर बात है। वह जिसे तलब करती है उसकी सामत आई ही समझो। तब कल दोपहर बाद मैं क्लास में नहीं थी। क्या उसे पता लग गया? कक्षा अध्यापिका ने शिकायत कर दी होगी, मगर वह भी तो कल आकस्मिक छुट्टी पर थी। फिर सामने खड़ी सलमा को मुख्य अध्यापिका ने गर्दन उठा कर देखा कि फिर चश्मा उतारकर उसे साड़ी के पल्लू से पोंछा और मेज पर पीछे शीशे पर रख दिया। तुम कल कहाँ थी? मेरा मतलब है कल दोपहर के बाद। इस सवाल के साथ ही मुख्य अध्यापिका का चेहरा तमतमा गया। बिना चश्मे के हमेशा लाल रहने वाली आंखें और लाल हो गई। वह चश्मा लगाकर फिर से गुटाई, बोलो कहाँ थी? जी। सलमा की घिघी बन गई। वह चाहकर भी बोल ना सकी। तुम एक लड़के के साथ सिनेमा देखने गई थी। कितने दिन हो गए तुम्हें हमारी आंखों में यो धूल झोंकते हुए? मुख्य अध्यापिका ने कुर्सी पर पहलू बदलकर जो डांट पिलाई तो सलमा की आंखों में आंसू भर आए। उसका सिर झुक गया। उसे लगा कि उसकी टांगें बूटी तरह कांप रही थी। बेशक वह सिनेमा देखने गई थी, हबीब उसे बहकाकर ले गया था, वरना कभी भी इधर उधर नहीं जाती थी। अम्मी से बिना पूछे वह जो भी काम करती है उल्टा हो जाता है। उनसे सलाह कर के चली जाती तो क्या बिगड़ जाता। महीने 2 महीने में वह फिल्म देखकर आए तो अम्मी इनकार नहीं करती, पर उसने तो हबीब को अपना हमदर्द बना लिया। अब हो रही है न छीछा लेदर, गधा कहीं का। खुद को इस वक्त अपनी कक्षा में आराम से पढ़ रहा होगा, जबकि उसकी खिंचाई हो रही है। तोबा, अब आगे यह जाने क्या करेगी। चलो 2-4 चांटे मार ले, मगर मारेगी नहीं। यह हर काम लिखित में करती है। हर गलती पर अभिभावकों को शिकायत भेज देती है, और मगर अब्बा को कुछ भेज दिया तो उसकी पढ़ाई ही छूटी समझो। अब्बा का गुस्सा इस मुख्य अध्यापिका से 19 नहीं 21 ही है। तुम्हारी कक्षा अध्यापिका ने तुम्हें कल सिनेमा घर में एक लड़के के साथ देखा था। इस छोटी सी उम्र में भी क्या कारनामे हैं तुम्हारे, मैं कतई माफ़ नहीं करूँगी। यह लो, गोपनीय पत्र है, खोलना नहीं, अपने वालिद साहब को दे देना। जाओ। मुख्य अध्यापिका ने उसे लिफाफा थमा दिया। सलमा के चेहरे का रंग
उड़ गया। उसने उमड़ आए आंसुओं को पोंछा, फिर संभलते हुए उस गोपनीय पत्र को अपनी कॉपी में दबा। जैसे तैसे वह बाहर निकल आई। पूरे रास्ते सलमा के दिल में हलचल मच रही। यदि किसी लड़के के साथ सिनेमा जाना इतना बड़ा गुनाह है तो हबीब उसे लेकर ही क्यों गया। ये लड़के कैसे गुन्ने होते हैं जो भावुक लड़कियों को मुसीबत में डाल देते हैं। अब अब्बा ज़रूर तेज बोलेंगे और कबीले वाली बड़ी बुढ़िया सुनेगी तो तिल का ताड़ बनाएंगी। उन्हें किसी लड़की का ऊंची पढ़ाई पढ़ना कब गवारा है। बात फिर मस्जिद तक भी जाएगी और फिर मौलवी खफा होगा। जब उसने हाई स्कूल में दाखिला लिया था तो उसी बूढ़े मौलवी ने अब्बा पर ताने कसे थे। वह तो भला हो अम्मी का जो बात संभाल ली थी, लेकिन अब अम्मी भी क्या करेगी। सलमा पछताने लगी कि अम्मी हर बार उसकी गलती को संभालती है, जबकि वह फिर कोई भूल कर बैठती है। वह माँ बेटी का व्यवहार निभने वाली बात तो नहीं है। सहयोग तो दोनों ओर से समान होना चाहिए। उसे अपने साथ बीती घटनाएं याद आने लगी थी। 2 साल पहले एक दिन अब्बा ने छूटते ही कहा था, सुनो सल्लो अब तेरा की हो गई। इस पर पर्दा लाजिम है। हाँ मैंने इसके लिए नकाब बनवा लिया है। अम्मी ने एक बुटका लाकर अब्बा की गोद में डाल दिया था। और सुनो अब तो हमारी सल्लो नमाज भी पढ़ने लगी है। वाह भाई, एक साथ 2 बंदिरों हमारी बेटी पढ़ने ला दो। अब्बा बहुत खुश हो रहे थे। देख लीजिए, फिर एक बंदिश रखनी है तो क्या रखें क्या छोड़े। नमाज यह ज़रूरी है। पर्दा तो आँख का होता है। और अम्मी की चाल कामयाब रही थी। नमाज तो दीनदार होने और दकियानुसी समाज में निभाने के लिए वैसे भी पढ़नी ही थी। उसका काम बन गया। फिर उसका हाई स्कूल में आराम से दाखिला हो गया। बातें बनाने वालियाँ देखती ही रह गई। अब्बा ने किसी की कोई परवाह नहीं की थी। सलमा को दूसरी घटना याद आई। वह बड़ी ही खराब बात थी। एक लड़के ने उसके नाम पत्र भेज दिया था। यह एक प्रेम पत्र था। अम्मी की हिदायत थी, हर बात मुझसे सलाह लेकर करना। मैं तुम्हारी हम हूँ। बेशक बेटी का किरदार माँ की शख्सियत से जुड़ा होता है। मैं नए खत को देखा तो पसीने छूटने लगे। फिर हिम्मत करके वह पत्र में ने अम्मी के सामने रख दिया। अम्मी ने दिल खोलकर बातें की। मेरा दिल टटोला और फिर खत लिखने वाले महमूद को घर बुलाकर वह खबर ली कि उसे तौबा करते ही बनी। तो दोस्तों, आज की यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको इसके भाग 2 में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।